Okay, good evening, all of you. Today I will tell you everything about your practical unit number 3 DBMS. DBMS के अंदर जो भी प्रैक्टिकल्स हैं उन सब प्रैक्टिकल्स को मैं आज आपको पूरा करके दिखाऊंगा कैसे उसको करना है और कैसे उसकी कौन कौन सी स्कीम्स आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर पेस्ट करनी है। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप सब लोग ध्यान से देखना कैसे इसको करना है एंड हाउ टू डू दिस एंड हाउ कैन बी डू दिस प्रैक्टिकल एंड हाउ कैन यू मेक द फाइल. I will give you all the tips and tricks. Okay, so first I would like to open Office. This is our open Office, and to do any work in database you will have to choose the database option from here. यहाँ से आपको database का ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं. डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. ठीक है, वन डेटाबेस इन यू कैन से डेटाबेस इज द collection of different tables and tables is the collection of data or records. Table is the collection of records and database is the collection of tables. ठीक है, तो we are opening database here. Here he will ask us a question that we want to create a new database or we have an existing database in our computers. We can open that database by using this option, but I want to create a new database, so I will click here, create a new database option. Here I have to connect to the database connectivity, like I am here choosing MS Access 2007, no problem. So हमें यहाँ पे तो create new database, जब भी हम कोई नए पहली बार जब हम अपना database बनाएंगे तो हमारे पास में create a new database का ऑप्शन मिलेगा. इसको क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से ओपन ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 7 एक हम चूज कर सकते हैं उसके एक्सटेंशन फाइल के लिए, ताकि जो आपकी फाइल है वो जब DBMS अवेलेबल ना हो तो हमारे 2007 में हम इसको ओपन कर सकें. नेक्स्ट इज हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है. इसके बाद में ही इज आस्किंग अस दैट डू यू वांट द विजार्ड टू रजिस्टर डेटाबेस इन ओपन ऑफिस. क्या इसको ओपन ऑफिस में रजिस्टर करना है? और सेकंड ऑप्शन इज डोंट वांट टू रजिस्टर द डेटाबेस. तो हम यहाँ पे पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, यस रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी. जो भी स्क्रीन यहाँ पे चेंज होती जा रही है, आप सबको चाहिए कि उन सारी स्क्रीन्स का आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है. ठीक है, तो स्क्रीनशॉट सपोज मुझे अभी पहली स्क्रीन जब जो आई थी ये वाली, तो मुझे इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं प्रिंट स्क्रीन बटन है हमारे कीबोर्ड पर, उसको प्रेस करता हूँ. प्रेस करने के बाद में जहाँ पे हम अपनी फाइल बना रहे हैं, ओपन किसी भी सॉफ्टवेयर, यहाँ पे हम फाइल की सारे क्वेश्चंस लिख रहे हैं, उसी फाइल के अंदर हमें उस स्क्रीन को पेस्ट कर देना है. जो भी हमने स्टेप्स लिखे हैं उन स्टेप्स के बाद में हम उस स्क्रीन को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस तरीके से आप स्क्रीन्स को पेस्ट करते जाएंगे और साथ ही साथ में आप जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं उनके स्टेप्स भी लिखते जाएंगे. नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि हम ये हमारे पास में क्रिएट न्यू डेटाबेस आ गया था, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया था. सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे क्रिएट न्यू डेटाबेस एंड यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया था ओपन ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007. यहाँ पे क्रिएट न्यू डेटाबेस पे क्लिक करके हमने नेक्स्ट किया था. नेक्स्ट में वो हमसे डेटाबेस को रजिस्टर करने की पूछा है, तो हमने इसको यस कर दिया है और हम यहाँ पे फिनिश करते हैं. After that he will ask me a question to give the database name. Suppose I want to create a database for my Neil World School. Okay, so I am giving the database name is Neil World Morena. Okay, not Neil World. I will give any other name. My school is perfect. So this is the name of my database. Okay, now I want to save this database in desktop. We can save database in anywhere, like you want to save it in D drive, you want to save in E drive. जो भी ड्राइव है उसके अंदर भी आप इस डेटाबेस को सेव कर सकते हो, बट आई वांट टू सेव इट इन डेस्कटॉप. सो आई एम सेलेक्टिंग हियर डेस्कटॉप एंड देन आफ्टर आई विल प्रेस द सेव बटन. जब मैंने सेव बटन को यहाँ पे प्रेस किया तो डेटाबेस हमारा तैयार हो गया है और अभी हमारा डेटाबेस ओपन हो जाएगा. ठीक है, ये देखिए पूरा डेटाबेस हमारा ओपन है. ठीक है, इस डेटाबेस के अंदर हमको ये
4 डेटाबेस के ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज टेबल, यहाँ से हम टेबल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट है क्वेरीज, क्वेरीज के जरिए हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है फॉर्म्स, और ये ऑप्शन हमारा रिपोर्ट्स। ठीक है, अब मैं आपको पहले, हालांकि मैंने क्लासेस में आपको डिजाइन व्यू के थ्रू आपको डेटाबेस बनाना बताया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको केवल प्रैक्टिकल के सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करवा रहा हूँ। तो मैं प्रैक्टिकल का क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, क्या है हमारे प्रैक्टिकल का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन था प्रैक्टिकल का, आई एम ओपनिंग द क्वेश्चंस, क्लास 10th, ये हमारे प्रैक्टिकल असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, इनको मैं ओपन करता हूँ। ये मैंने आपको 5 पेजेस दिए हैं, इन पेजेस को आपको प्रैक्टिकल के आगे लगाना है, आप जानते ही हैं। तो द क्वेश्चन आर देयर, ठीक है, 7, 8, 9, 10, ये चारों क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। कैसे इसको प्रैक्टिकल करेंगे और कैसे हम क्या करेंगे वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें जो 7th क्वेश्चन है, स्टेप्स टू क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड इन ओपन ऑफिस डेटाबेस। पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, स्टेप्स टू क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड यूजिंग ओपन ऑफिस डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है हमारे पास में टेबल को क्रिएट करने के। पहला है क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, एंड द सेकंड ऑप्शन इज यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल। हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल। यहाँ पे हमको पहले से बनी हुई कई सारी टेबल्स दी हुई हैं, जैसे ये देखिए टेबल्स की सैम्पल टेबल्स हैं। एम्प्लॉय की टेबल है तो एम्प्लॉय के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको रखनी है। अगर यहाँ पे इवेंट्स की टेबल है तो इवेंट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको रखनी है। इसके अलावा इसमें हमको जो भी टेबल्स हैं, सारे टेबल्स की हमको फील्ड दी गई है, पर हमको अपनी खुद की टेबल बनानी है जिसमें हम अपनी रिक्वायर्ड फील्ड रखेंगे। तो मैं आपको पहले फील्ड बता देता हूँ हमें कौन कौन सी फील्ड रखनी थी जो अपने प्रैक्टिकल में दी गई हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास में फील्ड थी, एक तो रोल नंबर था, क्लास था, फुल नेम था, फ़ोन नंबर था। ठीक है, इस तरह की हमारे पास में 4 फील्ड्स हैं। इन 4 फील्ड्स को हमको अपने डेटाबेस के अंदर रखना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे डेटाबेस बना ही रहे हैं, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो डेटाबेस में देखिए सबसे पहले हमारी फील्ड, पहले तो हम कोई सी भी एक पर्सनल फील्ड ले लेते हैं। सब कुछ हमने ले लिया, एक ले लिया हमने आईडी नाम की फील्ड, इसको हम ऐड कर लेते हैं। इसको हम बाद में रोल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा हमने यहाँ पे एक और ले लेते हैं ऑथर्स, किसी भी डेटाबेस से हम कोई भी फील्ड ले सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिया फर्स्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं सपोज लास्ट नेम। ठीक है, और एक हम यहाँ पे ले लेते हैं, कौन सी फील्ड है हमारी, फील्ड है हमारी रोल नंबर है, क्लास नेम, फुल नेम को हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम में डिवाइड कर दिया। आप चाहें तो पूरा फुल नेम भी लिख सकते हो, जो दिया है वही लिखते हैं। चलिए रोल नंबर क्लास, रोल नंबर क्लास हम लोग ने बना ली है। रोल नंबर के लिए ये हो जाएगा, क्लास के लिए हो जाएगा, फुल नेम के लिए ये हो जाएगा, और एक और फील्ड कौन सी बच गई हमारी, फ़ोन नंबर। एक फील्ड हम और ऐड कर लेते हैं, कोई सी भी। सपोज हमने यहाँ पे एक फील्ड ऐड की है, पर्सनल से ही ले लेते हैं, कहीं से भी कोई सी भी ले लो, बाद में हम तो चेंज करना है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमने ले लिया, मान लो सिटी नाम से एक फील्ड ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर के लिए एक फील्ड और ले लेते हैं। ठीक है, इस फर्स्ट नेम को ही ले लेते हैं दोबारा से, और हम यहाँ पे उसको ऐड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अभी हमने ये फील्ड ली है, जो हमको रिक्वायर्ड फील्ड थी, अभी वो उस जैसी नहीं दिख रही है, पर अभी हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब वो कह रहा है कि वो अकाउंट आईडी जो फील्ड है उसका कोई दूसरा नाम रखना चाहोगे, तो मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, उसका नाम है रोल नंबर। ठीक है, इसका टाइप हम इंटीजर ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका डेटा टाइप मीन्स इस कॉलम के अंदर, रोल नंबर कॉलम के अंदर किस तरीके की वैल्यू स्टोर होंगी, तो नंबर में स्टोर करना है हमको, दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस इंटीजर। नेक्स्ट हमारे पास में जो फील्ड थी उसका नाम था, ये हमने रोल नंबर ले लिया। अब हमारे पास में क्लास नाम की फील्ड है, तो मैं इस नाम को बदल के क्लास में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लास ये 50 कैरेक्टर, इसका मतलब है कि हम कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर रख सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 10 रख दिए हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट यहाँ पे जो लास्ट नेम है इसको मैं फुल नेम में कन्वर्ट कर देता हूँ, जैसा कि हमारे उसमें डेटाबेस में बताया गया है काम करने के लिए। इसके बाद में हम यहाँ पे
रोल नंबर हो गया, क्लास हो गया, फुल नेम हो गया, एक फ़ोन नंबर नाम की एक टेबल और बनानी है हमको, ठीक है। यहाँ पे हम फ़ोन नंबर ले लेते हैं इसको, फ़ोन नंबर, ठीक है। फ़ोन नंबर का डेटा टाइप है वो हमेशा टेक्स्ट रखा जाता है। क्यों रखा जाता है मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। इसका मैक्सिमम साइज जो है लेंथ हम 10 कर देते हैं, क्योंकि 10 कैरेक्टर से ज़्यादा फ़ोन नंबर में नहीं होते, तो मैं इसको 10 कर देता हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर हम एंट्री करेंगे तो उसको क्या करेगा, उसको, अब ये 4 फील्ड हमको चाहिए थी तो मैंने इसको माइनस कर देते हैं, जो फील्ड हमें नहीं चाहिए। अब देखिए हमारे पास में रोल नंबर है, क्लास है, फुल नेम है और फ़ोन नंबर है। इस तरीके से 4 फील्ड हमको चाहिए थी। 4 फील्ड्स आर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन। ये देखिए रोल नंबर ले लिया, क्लास ले लिया, फुल नेम ले लिया और फ़ोन नंबर ले लिया, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये करने के बाद में हम इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे वो हमसे पूछा है किसी को प्राइमरी की बनाना है। प्राइमरी की का मतलब मैंने आपको बताया था, प्राइमरी की आर दोज कीज मीन्स एट्रीब्यूट और कॉलम नेम। प्राइमरी की द कॉलम नेम is uniquely which is used to uniquely identify the documents in record, which is used to uniquely identify records from table. Primary key cannot be null and primary key cannot be duplicate. So I want to make the roll number as a primary key. यहाँ पे मैं रोल नंबर को प्राइमरी की बना लेता हूँ, ठीक है। ऑटो नंबर को मैं यहाँ पे नहीं ले रहा, क्योंकि 1 2 3 नहीं चाहिए मुझे नंबर, मैं अपने मन से डालूंगा, वही हमारा रोल नंबर होगा। तो मैं यहाँ पे इसको अनटिक करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आई वांट टू नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए मैं टेबल का जो नाम है वो चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे टेबल का नाम हम रखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये स्टूडेंट्स नाम से हमारी टेबल है। इस लिखा हुआ है इंसर्ट डेटा इमीडिएटली, क्या इसमें डेटा इंसर्ट करना है? मॉडिफाई द टेबल डिजाइन नहीं करना, हमें टेबल में डेटा इंसर्ट करना है। सो हम यहाँ पे फिनिश करेंगे और देखिए यहाँ पे हमारे पास में टेबल आ गई, इसमें हम अपना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक नंबर देता हूँ डेटाबेस को। यहाँ पे मैं क्लास लिखता हूँ क्लास 8 लिख देता हूँ पूरा, क्लास 8। यहाँ पे मैं फुल नेम देता हूँ राजीव शर्मा। फ़ोन नंबर इसका कुछ भी देते हैं मैं, लेकिन देखेंगे आप क्योंकि मैंने इसमें साइज जो है वो मैक्सिमम 10 कर रखा था, तो मैक्सिमम 10 से ज़्यादा वो स्पेस हमारा नहीं लेगा, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे देता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर हो गए हमारे। इसके बाद में हम यहाँ पे दूसरा नंबर देते हैं। इसको हम लेते हैं क्लास 10th महेश, ठीक है, और 9 8 6 7 4 5 3 2 1 9 ये दे दिए। फिर अगला नाम हम देते हैं, अगला रिकॉर्ड देते हैं 10th क्लास का ही है बच्चा, 10th, ठीक है, 10th। यहाँ पे हम नाम देते हैं अरविंद शर्मा, ठीक है। ये मैं अपना नंबर लिख देता हूँ। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो प्रैक्टिकल में आप मुझे कॉल कर लेना कभी भी, ठीक है। ये मेरा नंबर है। नेक्स्ट आई वांट टू गिव हेयर 10th क्लास का एक और बच्चे का नाम लेते हैं 10th। फॉर्मेट हमें सेम रखना चाहिए, जैसा हमने ऊपर दिया है वही फॉर्मेट रखना चाहिए, तो वो हमें बाद में सर्चिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ शबाना, यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम 5 नंबर देते हैं और ये 7th क्लास का बच्चा है रुबीना, ठीक है। यहाँ पे कुछ नाम लेते हैं। यहाँ पे 6th क्लास का बच्चा, ये 6th क्लास का एक कोई स्टूडेंट है, यहाँ पे मैंने नाम दिया निर्मल, इसका फ़ोन नंबर है, ठीक है। ये 7th क्लास का बच्चा है, ये 7th क्लास का बच्चा है भावना शर्मा, ये ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे रिकॉर्ड्स एंटर करते जाओगे, ठीक है। रिकॉर्ड एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपने रिकॉर्ड एंटर की। अगर देखिए क्या होता है, जैसे आप 10 नंबर से ज़्यादा का नंबर को, जैसे मैंने इसको फ़ोन नंबर को बड़ा कर दिया, ठीक है, कुछ 12 नंबर का कर दिया, क्योंकि हमने फ़ोन नंबर का जो लेंथ दी थी वो 10 कैरेक्टर की दी थी। अगर इसको आप एंटर करोगे तो क्या आएगा, वैल्यू टू लॉन्ग इन स्टेटमेंट, यहाँ पे वैल्यू लॉन्ग हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे गलत एंट्री नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 10 कैरेक्टर अलाउड आपने किए हैं, तो यहाँ पे आप 10 कैरेक्टर्स ही
एंटर कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट का नाम और देता हूँ, ये भी 8th क्लास का है स्टूडेंट, राजीव, सॉरी राजीव नाम से 2 रहे, मैं इसको कर देता हूँ। हाँ, एक क्लास में राजीव नाम से 2 बच्चे हो सकते हैं, रोल नंबर सबके अलग अलग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। शर्मा भी हो सकता है, वो कोई ऐसी पॉसिबल दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर अलग है, उसका मोबाइल नंबर अलग है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने एक मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दिया है, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये 10 से 10 स्टूडेंट्स के नाम हमने एंटर कर दिए हैं, ठीक है। ये हमारा पहला काम हो गया है, ठीक है। सेव ऑल कर देते हैं हम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं। देखिए हमने एक विजार्ड के थ्रू टेबल बना भी ली है और उस विजार्ड के थ्रू हमने टेबल में रिकॉर्ड भी इंसर्ट करा दिए हैं। सो दिस इज द फर्स्ट प्रैक्टिकल विच आई हैव डन, ओके। Okay, next I want to do the second practical, create query using Wizard OpenOffice database, ठीक है। क्वेरी करनी है हमें किसके जरिए, विजार्ड के थ्रू। क्वेरी का मतलब होता है कोई भी क्वेश्चन इस डेटाबेस में से पूछना। सपोज आई वांट टू आस्क द क्लास नेम ऑफ राजीव शर्मा, राजीव शर्मा कौन से में पढ़ता है, या फिर मैं कोई भी क्वेरी करना चाहूँ वो सब क्वेरी हम कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें आपको कुछ क्वेरी दी गई है करने के लिए, तो हम वो क्वेरी विजार्ड के थ्रू आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका, पहले मैं इस 8th क्वेश्चन के लिए क्वेरी बाय यूजिंग विजार्ड करूँगा, फिर मैं आपको क्वेरी इन डिजाइन व्यू भी बताऊँगा, ठीक है, जो आपके 10th नंबर क्वेश्चन में। तो यही क्वेरी पहले मैं विजार्ड के थ्रू को बताऊँगा, उसके बाद मैं 10th क्वेश्चन के लिए उसको सिंपल डिजाइन व्यू के थ्रू भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना। तो 8th क्वेश्चन में क्वेरी हम यही लेंगे, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल स्टूडेंट। पहला क्वेरी हमारा कि हमें इस टेबल स्टूडेंट में से सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हम क्वेरी करने के लिए इसको डेटाबेस को हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिया हमने डेटाबेस को, ये हमने जो डेटाबेस उसको क्लोज कर देंगे, हम क्वेरी पे जाते हैं, ठीक है। क्वेरी में गए, पहले हमारे पास में ऑप्शन है क्रिएट क्वेरी बाय यूजिंग डिजाइन व्यू भी ऑप्शन है। इसके बाद में क्योंकि आपके सिलेबस में मैंने आपको प्रैक्टिकल में दिया है क्रिएट क्वेरी यूजिंग विजार्ड, तो हम सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। ये अभी हमारे पास में, अगर क्वेरी का मतलब होता है आपको कौन से टेबल से क्वेश्चन पूछना है, तो अभी तो हमारे इस डेटाबेस के अंदर केवल एक ही टेबल है, उससे ही हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है कि डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल एंड स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं। तो सारे रिकॉर्ड का डिस्प्ले करना मतलब आपको इस सारे कॉलम्स को डिस्प्ले करना है। तो जो जो कॉलम आपको डिस्प्ले करने हैं उनको आप यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट का रोल नंबर भी डिस्प्ले होगा, क्लास नेम भी डिस्प्ले होगा, फुल नेम भी और फ़ोन नंबर भी। इसके बाद में आप नेक्स्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, आपको नेम वाइज करना है, रोल नंबर वाइज, तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने फ़िलहाल अभी कुछ नहीं करना है, मैं इसको रोल नंबर वाइज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट किया, यहाँ पे कोई और मैच द फील्ड, इसको कुछ नहीं करना हमको। कोई कंडीशन लगानी तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल हमें नहीं लगानी, तो इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं और इसको आगे भी नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी सारी फील्ड्स है जो हमको डिस्प्ले करानी है। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, सेम वैसा ही है। ये देखिए, ये आपकी क्वेरी का रिजल्ट आ गया है। सेम जैसी टेबल थी वैसी ही हमारी क्वेरी डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। यानी कि ये क्वेरी का पहली क्वेरी थी डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल स्टूडेंट। तो सारे रिकॉर्ड्स देखिए, आपको सारे रिकॉर्ड्स जो टेबल स्टूडेंट में थे वो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सेव दिस क्वेरी, आप इस क्वेरी को सेव कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेरी। ये हमारी पहली क्वेरी तैयार है, देखिए यहाँ पे लिख के भी आ गया है क्वेरी स्टूडेंट। अब हम एक और क्वेरी करते हैं, ठीक है। जो आपके में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, इंसर्ट रिकॉर्ड ऑफ योर चॉइस, ठीक है। डेटा इंसर्ट करना है आपको, ठीक है। तो इंसर्ट आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अभी मैंने आपको डेटा इंसर्ट करना भी आपको बताया था, स्टूडेंट टेबल में आप डेटा कैसे इंसर्ट करते हो, तो आपने किया हुआ है पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज 3। यानी कि आपको केवल उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है जिसका रोल नंबर कितना है, 3 है, ठीक है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिर से हम क्वेरी विजार्ड में जाएंगे।
फिर से हम क्वेरी विजार्ड में जाने वाले हैं। क्वेरी में गए, यहाँ पे क्वेरी विजार्ड हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमें उस स्टूडेंट का के बारे में डिस्प्ले करना है जिसका रोल नंबर 4 है, ठीक है। तो रोल नंबर, तो ये सारे फील्ड्स हमको डिस्प्ले करने हैं, हमने इसको शिफ्ट कर लिया। यहाँ पे वो पूछ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में करना है, हमने इसको नेक्स्ट कर लिया। यहाँ पे वो कह रहा है किस फील्ड को आपको मैच करना है, तो मैंने कहा रोल नंबर किसके बराबर हो, 4 के बराबर हो, ठीक है। ये हमारी कंडीशन थी। इस कंडीशन को मैंने अप्लाई कर दिया और नेक्स्ट किया और फिनिश, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, मैं दोबारा से इसको करता हूँ। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट, यहाँ पे मैं रोल नंबर वाइज अरेंज करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे फील्ड ले लेते हैं, सेलेक्ट रोल नंबर इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट और लास्ट इज फिनिश। डिस्प्ले द क्वेरी cannot be in order by clause in select statement। ये यहाँ पे रोल नंबर हो ही नहीं रहा है, एक मिनट फिर से करते हैं। क्वेरी, तो इसमें से हमें क्रिएट विजार्ड इन क्वेरी, अब हमें गलती से हमने टेबल सेलेक्ट कर ली, हमें क्वेरी सेलेक्ट नहीं करनी थी, हमें स्टूडेंट सेलेक्ट करना था टेबल, ठीक है। इसको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हमें कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना। इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। इसको हमने दिया फील्ड नेम रोल नंबर इज इक्वल टू 4। इसको फिनिश कर देंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे और इसको नेक्स्ट, फिनिश। ये देखिए अब जिसका रोल नंबर 4 है ना, वो रोल नंबर हमको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से अपने रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। देखिए टेबल में हमारे सारे रिकॉर्ड थे, लेकिन अभी क्वेरी के थ्रू हमने केवल उस रिकॉर्ड को निकाला है जिसका रोल नंबर कितना है, 4 है, ठीक है। सो दिस इज द वे बाय विच यू कैन क्रिएट द क्वेरी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारा देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारा सेकंड 8th जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको कंप्लीट करके बता दिया। इसमें जो भी हम काम करते हैं उसमें जो जो स्क्रीन्स आपके सामने आ रही हैं उन स्क्रीन्स का आपको स्क्रीनशॉट भी लेते जाना है, ठीक है। उन स्क्रीन्स का आपको स्क्रीनशॉट भी लेते जाना है, ठीक है। समझ गए। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्रिएट ए फॉर्म यूजिंग विजार्ड बाय सिलेक्टिंग ऑल फील्ड्स फॉर द टेबल ओपन ऑफिस, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे फील्ड एक पूरा फॉर्म बनाने वाले हैं इस पूरी टेबल के लिए, ठीक है। फॉर्म इज यूज टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स वन बाय वन एंड इट आल्सो कैन बी यूज टू इंसर्ट द रिकॉर्ड, ठीक है। फॉर्म के जरिए हम डेटा को इंसर्ट भी करा सकते हैं। डायरेक्ट हम टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं उसके साथ साथ में बाकी का डेटा भी हमको विजिबल होता है, ठीक है। लेकिन हम किसी और से फॉर्म फिल करवा रहे हैं और हम नहीं चाहते कि जो पर्सन फॉर्म को फिल कर रहा है वो बाकी के डेटा को ना देख सके, केवल जो फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है केवल उसको एंट्री करने का ही परमिशन हम देना चाहते हैं। आई डोंट वांट दैट ही कैन सी द अदर्स स्टूडेंट डेटा, ठीक है। ही इज ओनली परमिसिबल टू एंटर द रिकॉर्ड ओनली, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। क्रिएट, लोग बात कर रहे थे हाउ कैन वी क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग विजार्ड बाय सिलेक्टिंग ऑल द फील्ड्स इन द टेबल डेटाबेस ऑफिस, ठीक है। तो हम कैसे फॉर्म बनाते हैं वो मैं आपको सारा बताता हूँ, ठीक है। सो अभी हमने क्वेरी करके आपको बताया था, अब मैं आपको फॉर्म्स क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए भी सबसे पहले हमारे पास में टेबल होनी चाहिए, ठीक है। जब तक आप टेबल नहीं बनाओगे तब तक फॉर्म्स आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हाउ कैन वी क्रिएट द फॉर्म, सो फर्स्ट वी विल गो टू द फॉर्म्स ऑप्शन and in the given question I have to create the form by using wizard। so this is very simple। यहाँ पे यूज विजार्ड आपको क्लिक करना है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपको इस टेबल के लिए फॉर्म बनाना है, वो टेबल सेलेक्ट कर लो। पहले आपको कौन कौन से फील्ड्स के अंदर अलाउ करना है कि जो एंट्री डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो कौन कौन से फील्ड के अंदर डेटा एंटर करे। तो अभी मैंने चारों फील्ड ले लिए, आप चाहे तो किसी फील्ड को कम भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने लिए नेक्स्ट ऑप्शन इज देयर,
यहाँ पे वो ऐड सम फॉर्म कर रहा है, आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वो फॉर्म के आपको डिज़ाइन दे रहा है, तो मैं यहाँ पे फॉर्म में सेकंड ये वाला डिज़ाइन ले लेता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। और इसको अभी अलाइन लेफ्ट है, अलाइन राइट है, अभी मैं इसको अलाइन लेफ्ट ही कर लेता हूँ। यहाँ पे अब क्या क्या परमिशन हम उसको देना चाहते हैं। द फॉर्म इज टू बी यूज फॉर एंटरिंग न्यू डेटा ओनली, केवल नया डेटा एंटर कर सकें, कुछ और काम ना कर सकें, तो उसके लिए आप इस पर क्लिक कर दोगे। द फॉर्म इज टू डिस्प्ले डेटा, यहाँ पे डिलीशन एडिशन के भी कई सारे हमारे पास में ऑप्शंस हैं। तो हम यहाँ पे क्योंकि डेटा एंट्री करने के लिए फॉर्म बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन वी विल सेलेक्ट। द फॉर्म इज यूज फॉर एंटरिंग न्यू डेटा ओनली, एग्जिस्टिंग डेटा विल नॉट बी डिस्प्लेड, जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो फॉर्म इज टू डिस्प्ले ऑल डेटा, सारे डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी करवाना चाहते हैं, डिलीट भी कर सके कोई पर्सन, ये सारी परमिशन आपको अगर देने तो वो भी परमिशन आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे द फॉर्म इज टू डिस्प्ले ऑल डेटा, डू नॉट अलाउ मॉडिफिकेशन, यहाँ पे अगर क्लिक कर देंगे तो मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे डिलीट का कर दिया तो वो डिलीट भी नहीं कर पाएगा, अगर यहाँ पे इंसर्ट का कर दिया तो वो इंसर्ट भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने सबको टिक कर दिया, सारी परमिशन उसको दे दी है अनटिक करने के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमको फॉर्म्स के कई सारे टाइप्स दिख रहे हैं, जो भी आपको कलर अच्छा लग रहा है वो कलर आप अप्लाई कर सकते हो, वो कलर आप ले सकते हो, ठीक है। सपोज आई वॉन्ट टू टेक दिस ब्राइट ब्लू कलर, इट इज़ वेरी गुड लुकिंग, सो आई विल टेक दिस कलर। कोई बॉर्डर देना है तो आप यहाँ पे बॉर्डर भी दे सकते हो, नो बॉर्डर कर देंगे कोई बॉर्डर नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपको पीछे भी दिखेगा, जैसे आपने 3D लुक किया है तो ये 3D लुक में आएगा आपका फॉर्म। अगर सिंपल कर देंगे तो आपका फॉर्म जो है वो सिंपल लुक में आएगा, ठीक है। फ्लैट कर देंगे तो फ्लैट होगा, ठीक है। अभी मैंने फ़िलहाल इसको फ्लैट कर दिया है। ना आई वॉन्ट टू नेक्स्ट, यहाँ पे हम फॉर्म का एक नाम भी दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट एंट्री फॉर्म इसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये स्क्रीन जो आ रही है वो आपके सामने, उन स्क्रीन्स का आपको फ़ोटो स्क्रीनशॉट लेते जाना है, और जो आप फाइल बना रहे हैं उसमें आप यहाँ पे इंसर्ट करते जाना है। जो आपकी MS वर्ड की फाइल जिसमें आप लिख रहे हो, अपनी फाइल बना रहे हो, वहाँ पे इस तरीके से आपको पेस्ट करते जाना है, ठीक है। तो ये याद रखना जब भी आप काम कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, हमने फॉर्म बना लिया, फिनिश हो गया। अब देखिए ये आपका फॉर्म तैयार है। अभी तक इसके अंदर देखो कितने रिकॉर्ड हैं, 8 रिकॉर्ड इस टेबल के फॉर्म के अंदर हैं। आप चाहो तो आगे का रिकॉर्ड ऐसे शिफ्ट कर करके आगे देख सकते हो। जो टेबल आपने, जो फॉर्म्स, जो रिकॉर्ड्स आपने टेबल के अंदर इंसर्ट किए थे, वो सारे रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब जब आप नेक्स्ट किया तो आपका ये ब्लैंक ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आप अपना खुद का रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकते हो। तो सपोज मैं यहाँ पे रोल नंबर देता हूँ 9, और यहाँ पे क्लास का नाम देता हूँ 10th 12 दे देते, सपोज 12 दे दिया, फुल नेम दे दिया मैंने शक्तिमान, ठीक है। और फ़ोन नंबर मैंने इसका कुछ ऐसे दे दिया, ठीक है। ये अभी मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा कैरेक्टर ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। कोई इसको एक्सेप्ट वो नहीं करेगा। क्या आएगा, एरर, फ़ोन नंबर कैन नॉट कंटेन मोर देन 10 कैरेक्टर्स। तो इसको मुझे अभी कम करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ पे रोल नंबर को फिर से 9 देता हूँ, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं मैक्सिमम 10 कैरेक्टर ही दे सकता हूँ। तो यहाँ पे 9826 है, ठीक है। ये मैंने 10 कैरेक्टर दे दी, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। ये हमारा रिकॉर्ड आंसर हो गया है। अगर आप देखना चाहें तो उस रिकॉर्ड को यहाँ से देख भी सकते हैं। ये देखिए, प्रीवियस रिकॉर्ड इज एंटर्ड, ठीक है। आप यहाँ पे नया रोल नंबर भी दे सकते हो, 10 दे दिया, एंड क्लास नेम भी आप दे सकते हो, जैसे सपोज आपने दिया 12th क्लास, ठीक है, और जैक ऑल, ठीक है। ये पुराने मेरे फेवरेट सुपर हीरो थे, उनके मैंने नाम यहाँ पे लिखे, और उनके फ़ोन नंबर भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे एंट्री कर सकते हो फॉर्म के अंदर। फॉर्म इज़ यूज टू गिव द एंट्रीज इन डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस टेबल के अंदर आपको एंट्रीज करनी है, तो आप वहाँ पे आप फॉर्म्स का यूज़ करते हो, एंड दिस इज़ द वे बाई विच यू कैन क्रिएट द फॉर्म्स, ठीक है। और देखिए जो आपने एंट्री फॉर्म के अंदर की है, वो एंट्री टेबल के अंदर अपने आप से हो गई होंगी। देखिए स्टूडेंट टेबल में जो 2 रिकॉर्ड मैंने एंटर किए थे, देखिए वो रिकॉर्ड भी इसके अंदर हमको विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। तो टेबल के फॉर्म के जरिए हम क्या करते हैं, अपनी टेबल के अंदर एंट्री दे सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री देता हूँ तो मुझे सारे और लोगों के नाम भी यहाँ पे हमको शो हो रहे हैं, लेकिन
हम ये चाहते हैं कि केवल 1% का रिकॉर्ड हम एक बार में शो कराएं, तो उसके लिए हम फॉर्म को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेरे ख्याल से आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ये क्रिएट फॉर्म यूजिंग विजार्ड कैसे होता है मैंने आपको बता दिया है, ये वाला प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है क्वेरी करने का विजार्ड के थ्रू। अब मैं 10th आपको लास्ट बता रहा हूँ कि हम क्वेरी करेंगे बट विद द डिजाइन व्यू। ठीक है, हम डिजाइन व्यू के थ्रू कैसे क्वेरी करते हैं वो कंसेप्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपका 10th जो प्रैक्टिकल है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेरीज बाय यूजिंग डिजाइन व्यू। सपोज ये स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में आपको कोई भी क्वेरी करनी है। सपोज आई वांट टू आस्क द नेम, फुल नेम एंड फोन नंबर ऑफ रुबीना। रुबीना का नाम और फुल नेम फ़ोन नंबर क्या है मुझे पता करना है। तो आई विल गो टू द क्वेरी डिजाइन। हियर आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, सो आई एम सेलेक्टिंग हियर स्टूडेंट टेबल। अब मुझे जो जो फील्ड डिस्प्ले करनी है, सपोज मुझे पहला फील्ड तो डिस्प्ले करना है, क्या डिस्प्ले करना है, फुल नेम। ठीक है, सेकेंड फील्ड हमको डिस्प्ले करनी है उसका फ़ोन नंबर। किसका फ़ोन नंबर, जिसका फुल नेम हो, क्या फुल नेम हो, रुबीना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रुबीना। ठीक है, ये हमारी टेबल में जो डेटा है उससे मैच होना चाहिए रुबीना। इसको मैं अब इक्वल करूँगा, ये देखिए रुबीना का फ़ोन नंबर मुझे विजिबल हो गया है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आप वहाँ पे क्वेरीज के जरिए कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। सपोज आपको निकालना है, एक और मैं अब आपको बताता हूँ, जैसे आपकी ये टेबल है, इसके अंदर टेबल देखिए पहले, इसी में से मैं कोई और चीज़ निकालता हूँ। जैसे आपको निकालना है कि 8th क्लास में या 10th क्लास में कौन कौन स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है, उसकी पूरी लिस्ट निकालनी है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से कैसे करेंगे हम क्वेरी। 10th क्लास के सारे बच्चों की हमें लिस्ट निकालनी है, 10th क्लास के बच्चों की हमें पूरी डिटेल्स निकालनी है। ठीक है, जो जो 10th क्लास में पढ़ते हैं। मैंने इसको क्वेरी को ऐड किया क्योंकि डेटा हमारा स्टूडेंट टेबल में है। सारी चीज़ें निकालनी है तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट स्टार पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम कंडीशन दे देते हैं। ठीक है, कि हमें उसकी लिस्ट निकालो जिसकी क्लास क्या है, 10th। क्या है, 10th। तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिख देता हूँ 10th। जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है, जो टेक्सुअल वैल्यू, जिसका डेटा टाइप हमने टेक्स्ट लिया हुआ है, उसको हमको डबल सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है। ठीक है, कंडीशन के अंदर। तो इसको मैं रन कराता हूँ। तो देखिए 10th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी लिस्ट हमारे सामने अब डिस्प्ले हो रही है। 10th में महेश है, अरविंद शर्मा है, शबाना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम अपने डेटाबेस टेबल के अंदर से कोई भी क्वेरी कर सकते हैं और अपनी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं, है ना, रिट्रीव कर सकते हैं। सो दिस इज़ द यूज ऑफ डेटाबेस। अभी तो ये सिंपल सा मैंने आपको एक टेबल का बताया हुआ है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें होती हैं, इसमें रिलेशनशिप होती हैं। और DBMS के जरिए जितनी बड़ी कंपनी है, सारी की सारी कंपनीज में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है, या कोई भी बड़ी कंपनीज में जो कुछ भी एम्प्लॉयज़ के डेटाबेस रखने हैं, सब कुछ DBMS सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। तो इट इज़ मोस्ट यूजफुल सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये DBMS कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर जॉब्स की अपार संभावनाएं होती हैं। आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो बड़े होके। ठीक है, आप डेटाबेस एनालिटिक्स बन सकते हो। कंपनीज में DBMS की और SQL की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे मेहनत करते रहिए। ठीक है, और कोई समस्या है तो मैं आपके साथ ही हूँ। तो इसके लिए और भी जो क्लासेस वगैरह हैं उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।